हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे अवेयरनेस की और अटेंशन की। जो आपका स्वरूप है वो है अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, जिसको आप प्योर बीइंग भी कह सकते हैं, सच्चित भी कह सकते हैं। और अटेंशन क्या है? अटेंशन का सोर्स अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस। और एक तरीके से उस अवेयरनेस की लाइट, जहां भी आप, अभी मैं आपसे कहूं, आप जरा मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, तो आपकी अटेंशन, आपकी वो अवेयरनेस, उसका जो लाइट है वो आप मेरे शब्दों पर इमीडिएटली डालेंगे। तो इफ आई टेल कि आप इस रूम को देखिए, जिस रूम में मैं बैठा हूं, तो आपकी अटेंशन इधर आ जाएगी। तो अवेयरनेस तो सोर्स है, और उसकी लाइट, उसका प्रकाश, उसको आप अटेंशन कह सकते हैं। डायरेक्टेड, जब उसकी लाइट को हम कहीं डायरेक्ट करते हैं, जैसे सन है और सन की किरणें किसी पर्टिकुलर जगह पर पड़ी लाइट में, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के लिए। या टॉर्च को कहिएगा आप, टॉर्च है और टॉर्च को कहा जाए कि टॉर्च को आप इस दिशा में घुमाओ, उस वस्तु को देखो, तो टॉर्च उस वस्तु पे पड़ जाता है। ऐसे ही जो अवेयरनेस सोर्स है, अवेयरनेस स्वरूप है, और अटेंशन जो है उसका एक डायरेक्शन है, किधर हमको उसको डायरेक्ट करना है। तो हम पूरा सुबह से उठ करके शाम तक अपनी अटेंशन को ही डाइवर्ट करते रहते हैं ऑब्जेक्ट्स पे, थॉट्स पे, इमेजेस पे, वस्तुओं पे। सुबह से आप देख लीजिए, सुबह को उठेंगे तो आपकी अटेंशन सब में पहले फर्श पे जाएगी। वॉशरूम जाना है, क्या करना है, क्या करना है मन में चल रहा है, वो भी आपकी अटेंशन मन में जा रही, थॉट्स पे जा रही है। पूरे दिनचर्या है, पूजा करनी है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, मेड आएगी कि नहीं आएगी ये विचार चल रहा है। तो पूरे दिन में जो आपका सारे का सारा क्रियाएं हैं, क्रियाएं या तो फिजिकल या मेंटल, वो सारी अटेंशन, उन पे अटेंशन है आप। दे आर हैपनिंग इन द लाइट ऑफ योर अवेयरनेस। अभी कहूं मैं, मेरे हाथ पे, मेरी मेरी उंगली पे आप अटेंशन दीजिए, तो लाइट ऑफ अवेयरनेस विल बी डायरेक्टेड ऑन दिस। तो हम लोग अपने संस्कारों के कारण, अपने डे टू डे कार्यों के कारण इतने लिप्त हो गए हैं कि हम, अब हमारी हमेशा अटेंशन आउटवर्ड जाती है, और अटेंशन रिलैक्स नहीं होती। रिलैक्स कब होती है? जब हम सोते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी अटेंशन किसी थॉट पर, किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं रहती, तो हमें कोई ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं होता। अटेंशन इज रिलैक्स्ड, अटेंशन इज संक इनटू द सोर्स, अवेयरनेस में। तो प्योर अवेयरनेस होती है। तो जब आपको नींद होती है, नो थॉट, इवन जो बॉडी है, बॉडी की भी अटेंशन बॉडी पे भी नहीं होती, कोई सेंसेशन भी नहीं होता। तो बॉडी इज ऑल्सो शट डाउन, माइंड इज ऑल्सो शट डाउन। अवेयरनेस, पूरी नींद में केवल अवेयरनेस होती है, जो अवेयरनेस आपका स्वरूप है। यही अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, आपका एटर्नल स्वरूप है। आपसे यदि ये पूछा जाए, क्या कोई ऐसा मोमेंट आप बता सकते हैं जब आप अवेयर नहीं हो? कैन एनीबडी एवर टेल एनी मोमेंट इन हिज लाइफ जब वो अवेयर ना रहा हो? वी आर ऑलवेज अवेयर, बट वी आर नॉट अवेयर इन ए प्योर मैनर। हम लोग अवेयरनेस, हमको अवेयरनेस में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। हमारी अवेयरनेस में थॉट रहता है, ऑब्जेक्ट्स रहते हैं,
चिंताएं रहती हैं, इमोशंस रहते हैं, फीलिंग रहती है, कुछ ना कुछ कंटेंट्स रहते हैं अवेयरनेस में। और ये सारी प्रैक्टिस जो है अपने शुद्ध स्वरूप को जानने का मतलब है अवेयरनेस इन प्योर फॉर्म, अवेयरनेस विदाउट थॉट, विदाउट फीलिंग्स, विदाउट इमोशंस। वो कैसे होगा? अटेंशन को हम रिलैक्स कर लें। वी ब्रिंग आवर अटेंशन बैक टू द सोर्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डेस्टिनेशन ऑफ अटेंशन एंड सोर्स ऑफ अटेंशन इज द अवेयरनेस। तो जो लाइट हम बाहर फेंक रहे हैं अवेयरनेस की, वो वापस आ जाए, सोर्स में आ जाए और रिलैक्स करे। दिस इज ऑल टू बी डन। और उसी का नाम है सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस। जब मैं कहता हूं हु एम आई, तो वो अटेंशन जो बाहर जा रही थी ऑब्जेक्ट्स पे, वो मैं अपने पर लेके आता हूं, सोर्स पे। आई ब्रिंग इट बैक टू द सोर्स, अटेंशन को। और जैसे जैसे वो सोर्स पे रुक जाती है तो वो रिलैक्सेशन में जाके सिंक हो जाए। इट सिंक्स इनटू द सोर्स। देन you are in that pure awareness, or only pure awareness is there. Simple इतना काम है। So simple, so straight, but so difficult. अवेयरनेस को सिंपली, अवेयरनेस को कैसे आप जानोगे? संतों ने कहा, सेजेस ने कहा, किसी वस्तु को आपको जानना है, इस रूम को जानना है, मेरे बॉडी को, मेरी शक्ल को जानना है, तो आपकी जो अटेंशन है वो मेरी तरफ डायरेक्ट हुई, इस रूम की तरफ डायरेक्ट हुई। लेकिन आपको यदि अपनी अवेयरनेस को जानना है, तो अवेयरनेस को जानने का क्या तरीका है? जस्ट बी अवेयर, वैसे के वैसे ही हो जाना। आपका थॉट ना रहे, कोई ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ना रहे, केवल नोइंगनेस रहे, सिंपली अवेयर। तो कहते हैं अटेंशन जो है, बाहर से आप सारी अटेंशन को विड्रॉ करके आई पे ले आओ। यू ब्रिंग बैक अटेंशन टू आई, और आई से वो सोर्स में सिंक हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अटेंशन क्या है? अटेंशन इज, अवेयरनेस बहुत वास्ट है, बहुत विराट है, ह्यूज। इतना बड़ा एक्सटेंशन है कि इवन पूरी अर्थ भी उसमें है, गैलेक्सीज भी उसमें है। इतना वास्ट एम्प्टीनेस है वो विराट ब्रह्मन। जब उसकी एक किरण की तरह हमें उसको डायरेक्ट करना होता है, सब में पहले तो उस अवेयरनेस में एक माइंड का निर्माण हुआ, मेरे माइंड का निर्माण हुआ आई थॉट के कारण। फिर मेरे सेंसेस, माइंड के बाद सेंसेस, परसेप्शंस, और फिर आउटसाइड वर्ल्ड, और माइंड के बाद ही बॉडी। तो इस तरह से ये आउटवर्ड जा रहा है। अवेयरनेस प्योर, उससे आई थॉट उठता है, माइंड, माइंड से ये बॉडी, सेंसेस, perception, and then outside object. So everything arises from the awareness and it dissolves into the awareness. जैसे कि सागर का पानी है, उसी से लहरें बनती हैं, लहरें उसी में ड्रॉप हो जाती हैं। ऐसे ही अटेंशन is the ray, shining ray of awareness, localized, छोटी, वो जिस ऑब्जेक्ट पे जाती है उस ऑब्जेक्ट में शाइन होता है, वो ऑब्जेक्ट मुझको दिखाई देता है और मैं उससे कनेक्ट हो जाता हूं। When I withdraw my attention,
जब वो अटेंशन रिलैक्स हो जाए, सोर्स में आके ठहर जाए, देन यू आर योर सेल्फ, यू आर एज यू आर। उसी के लिए ये सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करनी हुआ भाई। उसी के लिए जैसे ट्रिक बताया, अपने जो थॉट्स हैं उनके गैप को देखें। जब आप गैप को देखेंगे तभी भी वैसा हो जाएगा। अंदर से साइलेंस में आए। When you are totally silent, then there are no thoughts, no objects outside. वो नहीं है। So mind should stop. Cessation of mind. थॉट्स को थोड़ा थोड़ा लगाम, स्लो डाउन करना सीखें। जैसे जैसे आप थॉट्स को स्लो डाउन करेंगे, वॉच करें अपने थॉट्स को। थॉट आ रहा है और वॉच करके वेट करें, ये थॉट आया, कैसा थॉट है, ठहरेगा या वो वापस चला जाएगा। इफ यू आर अटेंटिव टू दैट थॉट विल डिसअपियर एंड देन देयर विल बी गैप। उस गैप में स्टे करेंगे, सो देन योर अटेंशन इज रिलैक्स्ड। विटनेसिंग बढ़ेगा, इससे विटनेसिंग बढ़ेगा। So these all kind of methods, practices, they are interconnected to clean out your burden. Burden क्या है? Objective experience का। हम लोगों को knowledge का मतलब है हमारा objective experience. I am the subject and objective experience. But जो awareness है, बीइंग अवेयर, सिंपली बीइंग अवेयर, वो आपका स्वरूप है। जब आप उसमें आ जाते हैं, सेंटर पे आ जाते हैं, उसके बाद अटेंशन इधर उधर भी जा रही है, बट यू आर ऑलवेज ग्राउंडेड इन योर अवेयरनेस, जो कि संत के साथ होता है। उसको उन्होंने कहा विटनेसिंग। ही इज विटनेसिंग, ही इज विटनेसिंग हिमसेल्फ, ही इज विटनेसिंग हिज एक्टिविटीज, ही इज विटनेसिंग हिज थॉट, and he is grounded in that awareness. That is the staying in knowledge, self-knowledge, staying in self. जब हम आपसे पूछते हैं, are you aware? Then what do you do? When I am asking you, are you aware of your hand? Your attention will go on your hand. यदि मैं ये कहूं आपसे, आर यू अवेयर, तब क्या करेंगे? कहां अटेंशन आपकी जाएगी? अटेंशन विल बी विथड्रॉन। यू विल स्टार्ट टू फोकस अटेंशन ऑन योर अवेयरनेस। अवेयरनेस ही वो उठी थी, अवेयरनेस में रिलैक्स हो जाएगी। तो इसलिए एक ट्रिक है, अपने से पूछें, एम आई अवेयर, एंड जस्ट रिमेन अवेयर। चीज बहुत सटिल है, इसलिए उसको मैं बोलता भी हूं, तब भी वो कितने लोगों का पकड़ में आए वो बात अलग है। बट बीइंग अवेयर, सिंपली बीइंग अवेयर, दैट इज अपने स्वरूप में लौटना, अपने घर पे वापसी। उसका मतलब सिंपली ये है, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, एंड अवेयरनेस इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन और रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। जो हम कोई जप करते हैं, मंत्र करते हैं, इमेज पे फोकस करते हैं, वो सब क्या है? दैट इज फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट। उनका क्या पर्पज है? उनका पर्पज है कि आपका माइंड वन पॉइंटेड हो, आपका माइंड फोकस्ड हो। जब वो फोकस्ड होगा, उसके बाद उसको डी फोकस करना आसान हो जाएगा। मीन्स लेट अस फोकस अवर अटेंशन ऑन वन थिंग कंटिन्यूअसली, देन इफ यू कम बैक। जब मंत्र करते करते भी, मंत्र के बाद भी एक स्थिति आती है जब अजपा हो जाता है, तो फोकस से डिफोकस। कोई आप
मूर्ति पे ध्यान करते हैं, मूर्ति फिर डिसअपियर हो जाती है, अगेन डिफोकस। जितनी भी ये प्रणाली है ऑब्जेक्ट पे ध्यान केंद्रित करने का, उन ध्यान में धीमे धीमे जो आपने ऑब्जेक्ट लिया, दैट ऑब्जेक्ट विल वैनिश एंड देन यू ओनली रिमेन। एंड इन ज्ञान मार्ग में यू डायरेक्टली कम टू योर सेल्फ। आई पे, जो मैडम बीच में लेखा वर्मा जी बोल रही थी कि आई पे करते हैं तो उस पर स्वयं पे वापस आते हैं बार बार, तो दैट इज ए डायरेक्ट पाथ। सो हु एम आई जब मैं अपने से पूछता हूं तो इसका कोई माइंड से मुझे आंसर नहीं चाहिए, अपने पे लौटने के लिए हु एम आई है कि व्हाट इज आई, और उसको मैं जानना चाह रहा हूं। तो माई अटेंशन फ्रॉम आउटसाइड it is withdrawn and it gets on me, and you will feel total silence, as if everything has stopped. अपने आई को इस तरह देखें, मेरे अंदर आई कहां से उठ रहा है, आई फीलिंग, आई मीन्स मी, और मैं कहां से उठ रहा, इसका सोर्स क्या है। आपको लगेगा इवन आपका ब्रेथ स्टॉप हो गया है, एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, सो सटल, उसको कीजिए। सो धीमे धीमे आपको लगेगा कि आपका जो थॉट्स पहले 100 की रफ्तार से चल रहे थे, 80, 70, 60, 50, और जैसे ही आप शार्प होंगे, अवेयरनेस आपकी थोड़ी बढ़ेगी, इंटेंट आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी, तो उस अलर्टनेस में थॉट्स नहीं आएंगे, थॉट्स मूर्छा में आते हैं। यदि आप सजग हो गए, जागरूक हो गए, तो थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। और जब थॉट्स बंद हो गए, यू आर फ्री फ्रॉम थॉट, दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। अभी तो आप थॉट्स पे वॉच करेंगे तो आप एक थॉट डालेंगे, नो थॉट प्लीज, अभी भी एक थॉट है, धीमे धीमे वो सहज हो जाएगा। अभी अंदर से आप अपने को चुप करेंगे, जो चुप साधना में चुप कर दिया कीजिए, बीच में से चुप, एंड बी साइलेंट इनसाइड। तो वो थॉट है अभी, लेकिन धीमे धीमे वो सहज में आ जाएगा, वो थॉट भी डिसअपियर हो जाएगा। अंदर अंदर से अपने को साइलेंट करते रहे, अंदर से करते रहे साइलेंट। रात को सोएं, यदि आपके थॉट्स अभी भी आ रहे हैं तो हरि शरणम, हरि की शरण हो जाए, बस हरि शरणम कहिए। और जब आप किसी के शरण में गए तो फिर कोई विचार नहीं रहना चाहिए। विचार क्या है? विचार का मतलब आपने शरण नहीं ली अभी, इसलिए कहते हैं ना शरणागति में पूरी एक्सेप्टेबिलिटी, और पूरी एक्सेप्टेबिलिटी में नो थॉट। थॉट किस बात का? थॉट होने का मतलब है आप अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को जिंदा रखे हुए हैं। यदि आपने सब शरण कर दिया तो ऐसे सोइए जैसे बिल्कुल आदमी के अंदर बस वो शरण में गया, जैसे बच्चा सोता है ऐसे सोए, और पूरे थॉट फ्री से सो जाइए हरि की शरण में। उठे भी तो भी विदाउट थॉट्स उठे, सोए तो भी विदाउट थॉट्स नहीं। दैट विल बी द स्टेट ऑफ प्योर अवेयरनेस। ये प्रैक्टिसेस करते रहिए, करते रहिए। दीज आर द डिफरेंट ट्रिक्स। So your source is awareness, you are awareness, and the attention arises from awareness. किसी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट होती है, और जब हम अटेंशन हमारी रिलैक्स होकर के सिंक बैक हो जाती है सोर्स में, देन वी आर सिंपली अवेयर। वी अबाइड इन सेल्फ। सेल्फ अवाइडेंस मीन्स जस्ट स्टेइंग इन अवेयरनेस विदाउट एनी कंटेंट। प्योर अवेयरनेस एक प्लेन पेपर है, वाइट, ऐसा, और हम लोग कैसे उस पेपर को हमने पूरा पोत दिया। सुबह से उठे, उस पे चित्र बनाने लगे। एक विचार आया, मुझको वहां जाना है, मुझको ये करना है, मुझको खाना बनाना है, मुझको बैंक जाना है, ये कपड़ा पहनना है, कितना कितना सारी चीजें पूरा दिन। वो अवेयरनेस जो है
इट इज क्लटर्ड। लाइक प्लेटफॉर्म को हमने क्लटर फ्री करने के लिए कितनी बार लिखना पड़ता है, ऐसे ही अपने माइंड को बार बार क्लटर फ्री कीजिए। क्लटर फ्री, स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप डिजायरिंग। 2 मिनट के लिए, बीच बीच में 2 सेकेंड के लिए, जस्ट गिव ए पॉज, लेट देयर बी गैप इन थॉट्स। बस, दिस इज द प्रैक्टिस। और ये होने लगेगा, जितना होएगा, जितनी साइलेंस में जाएंगे आप, दैट साइलेंस विल हैव ए ग्रेट पुलिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक पुल है सेल्फ का। इस जो विशियस सर्किल है उसको तोड़ना है। हमारा मतलब है, हम इतने मूर्छा में चले गए कि हमें कुछ ना कुछ सोचना है, व्यर्थ में सोचना है। सोचने को से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, देन यू आर एबल टू रियलाइज द सेल्फ। थिंकिंग जो एडिक्शन है, उससे हम लोगों को जस्ट बी रिमेन इन दिस मोमेंट ओनली। पीछे का ना सोचें, आगे का ना सोचें, बी इन दिस मोमेंट टोटली, stay completely in this moment, then also you are free from thought. Or be inside very alert. Any thought comes, watch it, then also you will be free. Or you bring your attention back to the source by asking the question, who am I? आई पे रहें। आई कहाँ से उठ रहा है मेरे अंदर? आई तो मैं खुद हूं। और ये सेंस ऑफ फीलिंग जो है आई की, सेंस ऑफ आई मेरे अंदर कहाँ उठ रहा है, वहां पे स्टे हो जाए। देन धीमे धीमे रिलैक्स हो जाए। यू विल फाइंड you are free from thought. So attention is your source. Attention is the source of awareness. When you direct your attention on objects, it is objective experience. But to know the awareness, your nature, you cannot treat awareness as an object. Awareness is the source. Only attention has to be brought back. जो सूरज की किरण है, वो किरण वापस आ जाए सूरज में। यू आर लाइक ए सनलाइट। सोर्स को आप कहते हो, वो रे जो है, वो रे जो बाहर गई, वो रे को यदि सोर्स को जानना है तो बस उसको वापस ही आना है। दैट इज ऑल। उस सनलाइट के कारण, उस लाइट ऑफ अवेयरनेस के कारण ही तो आप सब देख पा रहे हैं। सारा ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस उसकी वजह से है। आप चाहते हैं उसको भी आप ऑब्जेक्ट की तरह देख लें, अवेयरनेस को, तो वो नहीं हो पाएगा। अवेयरनेस में तो सिंपली नोइंग क्वालिटी है। तो यू विल सिंपली फील, दैट विल बी एन एक्सपीरियंस, बट नॉट ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अवेयरनेस का एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट लाइक एक्सपीरियंस नहीं है। इट इज सिंपली रिलैक्सिंग, जस्ट जीवंतता का एक्सपीरियंस है। धीमे धीमे जब उसको आपको पहचान हो जाएगी, सुबह जब उठते हैं आप, थोड़े फ्रैक्शन के लिए कितने आप आनंद में रहते हैं, कोई विचार नहीं है, वैसा एक्सपीरियंस, क्लीन अवेयरनेस दैट यू आर। फॉर दैट try to relax attention off and on. Withdraw it from the object by putting the question, who am I? I को महसूस करें या attention को ऐसे ही relax करें। Then you will find that you are in your source. So you are abiding in self. इन practices को हमें थोड़ा थोड़ा करना है। तो आज हम इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। हरि ओम।